नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजाज़ अहमद हैं जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, रोहिणी आचार्य पर जो है बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके कारण ही हिंसा हुआ है, क्या कहिएगा आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। सच और सच्चाई से सामना करने का उनमें साहस नहीं है। सबको पता है कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बूथ पर किस तरह का माहौल क्रिएट किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। और जब रोहिणी जी को पता चला तो वो सच्चाई जानने के लिए बूथ पर पहुंची, प्रिजाइडिंग अफसर से बात ही कर रही थी। तभी भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सांसद के इशारे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की। वहाँ पर लाठी डंडे लेकर के आए और साथ ही बड़ा बड़ा बांस लेकर के आए। और जब रोहिणी जी वहाँ से निकलने लगी तो उनके गाड़ी पर पथराव किया गया। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के बीच में नफ़रत फैलाने वाली जो शक्तियां हैं वो राजनीतिक रूप से वोट से जब हारती हुई नज़र आई तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया और इस तरह का माहौल बना करके वो राजनीतिक रूप से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, रोहिणी जी को जो जनता का विश्वास मिला, जो जनता का समर्थन मिला और जिस तरह से जनता ने उनका वेलकम किया और वोट के दिन जिस तरह से वोट देने का काम किया, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी बड़ी भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि दूसरे दिन भी वही लोग साजिश में शामिल थे जिन लोगों को पहले दिन इस्तेमाल किया गया और उन्हीं लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पर गोली चलाई। उसमें हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। इंसान और इंसानियत की मौत किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और लोकतंत्र में हिंसा का स्थान कहीं से भी उचित नहीं है। और जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उन पर तत्काल कार्रवाई करे और उन पर मुकदमा करे 120B का, साजिश रचने के आरोप में। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का साजिश रचा, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। जो छपरा की हिंसा हुई है उनको जो पीड़ित परिवार हैं उनसे जो है तेजस्वी यादव मिलने नहीं जाएंगे, उनका साफ तौर पे कहना था। अगर हम जाएंगे तो भाजपा वाले कहेंगे कि जो है प्रोपेगेंडा के तहत, साजिश के तहत जो है हम लोग जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, रोहिणी जी कल गई थी, रोहिणी जी मिली हैं पीड़ित परिवार से। यहाँ पर जो ज़ख्मी है PMCH में उनसे मिली हैं। रोहिणी जी आज भी छपरा गई हैं और सब कुछ चूँकि जनता भी समझ रही है, जनता भी जान रही है कि किन की साजिश है, किन लोगों ने इस तरह के मामले को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भाषाई उन्माद पैदा करना, कहीं ना कहीं समाज के अंदर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना और बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें स्पष्ट रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोग हारते हुए नज़र आते हैं वही लोग इस तरह के बात करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं और इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच में जो माहौल बनाना चाहते हैं वो माहौल बनने वाला नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का स्पष्ट सोच है कि समाज के अंदर बेहतर वातावरण के साथ हम समाज के बीच में जो बेहतर माहौल बना करके चुनाव मैदान में उन शक्तियों को परास्त करना चाहते हैं जो नफ़रत फैला करके समाज के अंदर विद्वेष की भावना को ला करके कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। हम ऐसी साजिश को पहले भी सफल नहीं होने दिए हैं, आगे भी सफल नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल लेते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 5वें चरण के मतदान के बाद जो है एनडीए जो है 300 सीट जो है जीत चुकी है और 7वें चरण तक जो है 400 पार कर जाएंगे। चिराग पासवान जी EVM के अंदर झांक करके देख लिए हैं क्या? वोटिंग ट्रेंड और वोटिंग पैटर्न उनको पता नहीं है। देश की जनता जब नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही है तो चिराग पासवान कहाँ पर ठहरते हैं? जब देश में एनडीए के सारे नेता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और स्पष्ट रूप से जनता सामने में नरेंद्र मोदी को कह रही है कि हम आपको अब सुनना नहीं चाहते हैं, हम आपके कार्यों को पसंद नहीं करते हैं, आपको जाना होगा, ये जनता के बीच से आवाज़ आ रही है। तो उस आवाज़ को सुनने का काम करें। सिर्फ बहकी बहकी बात करने से कोई राजनीति में स्थान नहीं मिल जाएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, धन्यवाद।